नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम बृहदारण्यकोपनिषद का संपूर्ण परिचय जानने वाले हैं। जानेंगे इस उपनिषद को बृहदारण्यक क्यों कहा जाता है, किस वेद से यह उपनिषद लिया गया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस उपनिषद में कौन कौन से विषय हैं जो कि हमें योग के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रथम आपको बता दूं कि यह जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसे हम बृहदारण्यकोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद दोनों नामों से जानते हैं। प्रारंभ करते हैं इसका परिचय। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो बृहदारण्यक उपनिषद है, यह शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत निहित है। जब हम मुख्य 10 उपनिषदों की चर्चा करते हैं, इस श्रृंखला का जब हम प्रथम ही उपनिषद पढ़ते हैं, ईशावास्योपनिषद, तो वह जो उपनिषद है वह भी हमें शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। और यह जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसका वर्णन भी शुक्ल यजुर्वेद में हमें प्राप्त होता है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा है जिसका नाम है कांडव। तो कांडव शाखा के अंतर्गत, और इसमें भी वाजसनेयी ब्राह्मण अर्थात शतपथ ब्राह्मण है, जिसके अंतर्गत हमें यह जो उपनिषद है यह प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वेद तो प्रत्येक वेद बड़े बड़े हैं और सभी उपनिषद किसी न किसी वेद से लिए ही गए हैं। अभी हम 18 उपनिषदों की भी जब चर्चा करेंगे, अभी तो हम मुख्य 10 उपनिषदों की चर्चा कर रहे हैं, आगे 18 उपनिषदों की भी जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पर भी आप देखिएगा कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से लिया गया है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। आगे ध्यान दीजिएगा कि यह जो उपनिषद है यह प्राचीन उपनिषदों के अंतर्गत निहित है। अर्थात जब जब हम प्राचीन उपनिषदों की बात करते हैं तो इस श्रेणी में अर्थात इस श्रृंखला के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद भी आता है। इस उपनिषद के अंतर्गत हमें जीव है, ईश्वर है, ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, इन सब के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। और मात्र इसी उपनिषद में नहीं, आप किसी भी उपनिषद को देखिएगा तो वहां पर जीव, ईश्वर, ब्रह्म आदि की चर्चा की ही गई है, ब्रह्मांड की चर्चा की ही गई है। पूर्व के भी हमने जब उपनिषद पढ़े तो वहां पर सृष्टि की रचना, इन सब विषयों की चर्चा की गई है। तो वहां पर कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के विषय में भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो ये सामान्य सा परिचय हमें बृहदारण्यक उपनिषद का जानना है। अब इसे यहाँ पर देखें कि यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद में हमें 6 अध्याय प्राप्त होते हैं और प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत अनेकानेक ब्राह्मण हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण का तात्पर्य मैं पहले भी कह चुका हूं। ये जैसे कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण को जैसे कि स्कंद में हम विभाजित करते हैं, स्कंद हैं, फिर अध्याय हैं, तो उसी प्रकार से यह जो उपनिषद भी है, तो यहाँ पर उपनिषद में सर्वप्रथम तो अध्याय हैं और अध्यायों के अंतर्गत ब्राह्मण। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हम किसी भी ग्रंथ को अच्छे ढंग से समझने के लिए चैप्टराइजेशन करते हैं, तो उसी प्रकार से यह जो उपनिषद है यह भी इसी प्रकार से विभाजित किया गया है। तो 6 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेकानेक ब्राह्मण हैं। हम यहाँ पर अब ये तो जान चुके हैं। आगे इस उपनिषद को हम बृहदारण्यक क्यों कहते हैं, इस विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये बृहदारण्यक शब्द है, इसमें 2 शब्द हैं, एक है बृहद और एक है आरण्यक। बृहद का अर्थ होता है बड़ा और आरण्यक अर्थात वन। तो इस कारण से कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद की रचना बड़े वन में हुई, इसलिए इस उपनिषद को बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बृहद आरण्यक अर्थात बृहदारण्यक। तो देखिएगा, बड़े वन में विकसित होने के कारण यह जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा कथन है। जब आप इस उपनिषद को या फिर अन्य उपनिषद पढ़ते हैं तो ऐसा हमें वर्णन प्राप्त होता है। अब यहां पर इस उपनिषद में वर्णित प्रतिपाद्य विषयों की चर्चा करें। कौन कौन से विषय हैं जो कि हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय इस उपनिषद के मुख्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
याज्ञवल्क्य ऋषि व माता मैत्री का संवाद, यह हमें इस उपनिषद में प्राप्त होता है। हमें एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मा व ज्ञान योग की अवधारणा, यह भी हमारे एग्जाम से संबंधित है। आत्मा और परमात्मा का एकत्व, यह भी हमारे विषय अर्थात एग्जाम से संबंधित है। मधु विद्या, जो कि योग में जब आप मास्टर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ विषय हैं जो कि हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ध्यान दीजिएगा इन सब का जो वर्णन किया गया है वह हमें द्वितीय अध्याय में ही पढ़ने को मिलता है। आत्मा और परमात्मा का एकत्व या फिर आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा। तो ज्ञान योग और आत्मा अर्थात आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, यह जो विषय है यह हमें याज्ञवल्क्य ऋषि और माता मैत्री इन दोनों के बीच का जब संवाद होता है तो वहाँ पर हमारा यह जो विषय है यह कंप्लीट होता है। आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यह जो एक प्रकार सा दृष्टांत है, कथा है। जब याज्ञवल्क्य ऋषि जब वन की ओर जाते हैं तो अपनी जितनी भी धन संपत्ति थी तो माता मैत्री से कहते हैं कि मेरे पास जितना भी धन संपत्ति है ये सब के सब मैं आपके और माता कात्यायनी इन दोनों के बीच में बंटवारा करना चाहता हूँ। तो माता मैत्री कहते हैं कि आप ये क्यों छोड़ रहे हैं, और जिसे आप छोड़ रहे हैं उसे आप हमें दे रहे हैं, इसका कारण क्या है, और क्या ये धन संपत्ति से मैं परम सुख की प्राप्ति कर सकती हूँ। जब ऐसा पूछती हैं माता मैत्री तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते कि नहीं। फिर माता मैत्री कहते हैं कि जो जिससे मुझे परम सुख की प्राप्ति हो सके उसका आप दर्शन कराइए, उसका आप ज्ञान दीजिए। तब जाकर के यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि माता मैत्री को उपदेश देते हैं। तो वही जो वर्णन है, वही जो व्याख्या है, वही जो कथा है, यह हमारी आत्मा और ज्ञान योग अवधारणा इस विषय के अंतर्गत कंप्लीट होती है। दूसरा विषय जैसे कि आत्मा और परमात्मा का एकत्व, तो ये काशी नरेश, अजात शत्रु एवं गार्ग्यबाला की इन दोनों के बीच का जब संवाद होता है तो इन दोनों के बीच का जो संवाद है वह हमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। तो ये सारे विषय हमें उपनिषद के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, और आपको एप्लीकेशन पर पूरा पीडीएफ के माध्यम से सारे विषय आपको दिए गए हैं। आप उन्हें पढ़ें, समझें और अपने विषय की तैयारी करें। अब कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी का सही आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन प्राप्त होता है आत्मा की अवधारणा, शांडिल्य विद्या, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से बृहदारण्यकोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो बृहदारण्यकोपनिषद में हमें कितने अध्याय पढ़ने को मिलते हैं? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से बृहदारण्यकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर कोई नहीं? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की और योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर कई सारे कोर्स आपको दिए गए हैं। आप वहां पर जाएं, अपने किसी भी एग्जाम से संबंधित अपने विषय को तैयार करें, कोर्स को देखें और ई बुक के माध्यम से भी अपने विषयों को तैयार करें, इन्हें समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से बृहदारण्यकोपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है? आत्मा परमात्मा का एकत्व, मधु विद्या का, उपरोक्त दोनों कोई नहीं? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।